सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये पर मालिकों को दी हुई छूट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये का भरने वाले मालिकों को छूट दी हुई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। CITO जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मांगे सरकार की आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार से है या राज्य सरकार से? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है। ये अखिल भारतीय मांग दिवस है CITO का, आंगनवाड़ी का। अच्छा। आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक दर्जा नहीं मिलता, हाँ। किमान वेतन 26,000 मिलना चाहिए सभी मजदूरों को। ये सारी मांगे है। तो आपको न्यूनतम 22,000 पेमेंट होना चाहिए। 22,000 गवर्नमेंट के GR के हिसाब से 22,000 पेमेंट है एक्चुअली, अच्छा। लेकिन हमको मिल नहीं रहा। 22,000 है? हाँ, लेकिन हमको मिल नहीं अच्छा, रहा। मिल कितना रहा है? मिल 12,000 रहा है। अच्छा, तो सीधा सीधा इसमें 10,000 की कटौती हो रही है। कटौती हो रही है, कटौती हो रही है। तो ये आपके साथ में अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा पूरी है। तरीके हाँ, ये 6-7 साल से चल रहा है। इसीलिए अच्छा 6-7 साल से चल हाँ, रहा है। 6-7 साल से चल रहा है। और इसके पहले हमने कई आंदोलन किए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम संविधान चौक में स्थित है और मेरे पीछे देख रहे हैं कि ST महामंडल जो है, सॉरी सिटी बस के जो कर्मचारी है उनका यहाँ पर मोर्चा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। एक साइड आंगनवाड़ी कर्मचारियों का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बारी बारी से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है मामला। हमारे साथ में कर्मचारी है। क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हमारी मांगे, हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए। अच्छा। हमको जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट कम है हमारा। हाँ। हमारा जो 26 दिन का पेमेंट हमको गवर्नमेंट के GR के हिसाब से लागू होना चाहिए। इसके लिए हमारी मांगे, इसके लिए हमारी हड़ताल है। एग्जैक्ट कितना सैलरी मिल रहा है अभी? अभी 12,000 मिल रहा है। आप कितना चाहते हैं? हम 22,000 चाहते हैं। 22,000 चाहते हैं। तो क्या अभी आप किस स्थिति में नौकरी कर रहे हैं? आपके समय के नौकरी करने के घंटे कितने हैं? 8 घंटे। 8 घंटे हैं। 8 घंटे। तो क्या बारी बारी से शिफ्ट चेंज होती है? बारी बारी चेंज होती है। तो आप इससे पहले आंदोलन कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। तो क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ आंदोलन के बाद में? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं निकला। सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। तो इसीलिए आप रास्ते पर आए हैं? हाँ, रास्ते पर आए हैं। तो अभी आप कितने कर्मचारी मिलकर आंदोलन कर रहे हैं? अभी तो हमारे गाड़ियाँ खड़ी होने के, बाकी के कर्मचारी आने के। अभी तो हम 8-10 जन है अभी, बाकी कर्मचारी आने के हमारे। अच्छा, तो अभी आप क्या काम को स्थगित है आपके? नहीं, काम ड्यूटी करके आए हम। ड्यूटी? 8 घंटे की ड्यूटी निपटा के आए हैं। 8 घंटे की ड्यूटी खत्म करके हाँ, आए हैं। खत्म करके आए हैं। अच्छा, तो क्या क्या मांगे होनी चाहिए आपकी? क्या मांगे पूरी चाहते हैं आप? हमारी मांगे तो वही है कि हमारी ड्यूटी टाइम टेबल रेगुलर चलनी चाहिए, और हमारा जो पेमेंट है गवर्नमेंट के GR के लागू के हिसाब से हमारा पेमेंट 22,000 होना चाहिए। जो गवर्नमेंट हर 6 महीने में हमारा पेमेंट बढ़ाती है, वो पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है। वो GR के हिसाब से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपको न्यूनतम 22,000 पेमेंट होना चाहिए। 22,000 गवर्नमेंट के GR के हिसाब से 22,000 पेमेंट है एक्चुअली, अच्छा। लेकिन हमको मिल नहीं रहा। 22,000 है? हाँ, लेकिन हमको मिल नहीं अच्छा, रहा। मिल कितना रहा है? मिल 12,000 रहा है। अच्छा, तो सीधा सीधा इसमें 10,000 की कटौती हो रही है। कटौती हो रही है, कटौती हो रही है। तो ये आपके साथ में अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा पूरी है। तरीके हाँ, ये 6-7 साल से चल तो रहा है। इसीलिए अच्छा 6-7 साल से चल हाँ, रहा है। 6-7 साल से चल रहा है। और इसके पहले हमने कई आंदोलन किए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तो साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा का अभी देख सकते हैं कि ये जो सेशन है ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम उनको 22,000 रुपये सैलरी मिलना चाहिए गवर्नमेंट GR के हिसाब से, लेकिन उनको सिर्फ 12,000 मिल रहा है। 10,000 सीधी कटौती हो रही है। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे आंदोलन किए हैं, लेकिन उस आंदोलन का अभी तक के कोई सार नहीं निकला है। हमारे साथ और भी आंदोलक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, नाम सांगा आप, क्या नाम है आपका? इनसे पूछो आप बोलिए ना, आप भी तो आंदोलन कर रहे हैं, नाम बताइए। इनसे बोलो आप। हाँ, ठीक है, बोलिए, नाम बोलिए। मोदी सरकार ने जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो फाइन था, जो मालक लोग प्रोविडेंट फंड भरते नहीं थे, उनके ऊपर 25 से 35 दंड था प्रतिशत, और न भरने वाले के ऊपर, और जो टाइम पे भरता नहीं वो मालिकों के ऊपर दंड था। वो कम कर दिया। और बाकी इसी के साथ लेके 6 सूत्री मांगे, 7 सूत्री मांगों को लेके आज हमारा अखिल भारतीय मांग दिवस है। अच्छा, 26,000 किमान वेतन मिलना चाहिए। कंत्राटी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, उनको रेगुलर करना चाहिए। इसी साथ जो निजीकरण चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का, उसको नहीं करना चाहिए, वो रद्द करना चाहिए। मोनेटाइजेशन जो है पाइपलाइन, वो प्रथा बंद करने को ना मोदी सरकार ने, ये सारी मांगे हैं। और
चार कितने दिनों से, कितने समय से आप ये मांगे उठा रहे हैं? ये काफी समय से हम मांगे उठा रहे। तो क्या सरकार ने अभी तक के इसके अभी ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया? कोई निर्णय नहीं लिया। सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को उन्होंने बोल के बैठक बुलाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। ये अलोकशाही पद्धति है, अजनतांत्रिक पद्धति। तो मांगे सरकार की आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार से है या राज्य सरकार से? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है। ये अखिल भारतीय मांग दिवस है CITO का, आंगनवाड़ी का। अच्छा। आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक दर्जा नहीं मिलता, हाँ। किमान वेतन 26,000 मिलना चाहिए सभी मजदूरों को। ये सारी मांगे है। जी इसके लिए हम आज मांग दिवस मना रहे और कलेक्टर को निवेदन दिया जाए। जी। तो अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती या फिर सरकार कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई विचार नहीं करती, आपका आगे का कदम क्या आगे का कदम है, सभी जो कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति है देशव्यापी, जी उसके ऊपर हम फैसला करेंगे आगे के आंदोलन का और तेजी से इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। मतलब आंदोलन बड़ा करेंगे? आंदोलन बड़ा बड़ा करेंगे ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल। अभी आपने देखा जो चुनाव में जी, जी। संयुक्त कामगार कृति समिति की भूमिका थी कि मोदी सरकार को हटाना चाहिए। हम अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो मोदी सरकार नहीं रहती थी। अच्छा, इंडिया आघाड़ी रहती थी। हमने इंडिया आघाड़ी को आप तो आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पर। बिल्कुल, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव, सारा हिंदुस्तान चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष नहीं किया चुनाव, इसका आरोप लग रहा है। अच्छा। और ईवीएम से हम तो मांग कर रहे थे EVM हटा। तो ऐसा आपका कहना है कि ये जो सरकार बनी है ये चुनाव आयोग के आशीर्वाद से बनी है? बिल्कुल, ये चुनाव और ये सरकार दो कुबड़ियों के ऊपर है और नीतीश कुमार नायडू के हाँ। ऊपर। तो ये सरकार को हमारी मांग है, ये सरकार फिर भी इनका रवैया बदला नहीं है। चुनाव में इनकी कम सीटें हो गई फिर भी रवैया बदला नहीं है। हम मजदूरों उसके ऊपर प्रेशर ला रहे। हम अखिल भारतीय अभी फैसला किया उन्होंने, सब मालिक वर्ग के हित की नीतियाँ और उनके जो मालिक है दोस्त उनके हित में अच्छा, सब। कॉर्पोरेटर जो लोग हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, बड़े जिनके पास में वही धन्ना सेठ है। ठेके जाते हैं बड़े बड़े देश के। बड़े बड़े ठेके जो इलेक्शन बॉन्ड दिए, इलेक्टर बॉन्ड, उनको ही ठेके दिए जा रहे। जी, आप जानते हो। बिल्कुल। और जो कुछ नहीं देता उसके पीछे ईडी लगाते और ईडी यहाँ लगा पर जो मजदूर व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी पिसाई हो रही है। हम बिल्कुल हर मजदूरों की पिसाई हो रही है। जो ठेकेदारी पे काम करे उनको तो किमान वेतन भी नहीं, जो वेतन मिलता है वो मालिक क्या करते हैं, वो ठेकेदार सब ATM BTM अपने पास रख लेता, बैंक पासबुक अपने पास रखते और महज 10,000 तनख्वाह देता, जबकि 21,000 किमान वेतन है। किमान वेतन है, बराबर। और 8-7 हज़ार 8,000 हमने कई ऐसे मजदूरों के सवाल हल किए हैं और लड़ाई जारी है। हमारा कहना है कंत्राटीकरण बंद करने को वाला, और उन्होंने फौज में भी कंत्राटीकरण कर दिया अग्निवीर, पूरे देश में हो रहा है। वो रद्द करने को वाला, ये कंत्राटीकरण रद्द करने को वाला, ये भी मांग है। 7 सूत्री मांगे और ये स्मार्ट मीटर लगा। सरकार बोल रही कि प्राइवेटाइजेशन से तो फायदे गिना रही सरकार। कुछ प्राइवेटाइजेशन का फायदा नहीं, मालिक वर्ग का फायदा हो रहा, आम जनता का फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, जनता के ऊपर बोझ बढ़ रहा। हम तो बहुत सारी मांगे हैं इसमें, दवा उद्योग के भी मांगे हैं, दवाई के दाम कम करो, ये भी सारी मांगे हैं और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो इनका जो आंदोलन है ये तमाम मांगों को लेकर के है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन के विरोध में ये है। जिस तरीके से इस देश में कुछ चंद लोगों को पूरा देश की पूरी संस्थाएं उनके साथ में काम कर रही है, उनके हाथ में काम कर रही है, और जो लेबर मजदूर वर्ग जो है उसकी सबसे ज़्यादा इसमें कुटाई होती है, भुनाई होती है, क्योंकि 8 घंटे से जो संविधानिक तौर पर जो नियमावली काम की दी गई है उससे 12 से 14 घंटे का काम कराया जाता है। न्यूनतम वेतन 21 से 22 हज़ार है, लेकिन उसके बावजूद इनको सिर्फ 10,000 दिया जाता है। पूरे कागज जो है वो अपने पास में रख दिया जाता है। तो इन सारी मांगों को लेकर के इनका प्रोटेस्ट है, इनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में। धन्यवाद।